आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डिज़ीज़ के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट डिज़ीज़ है ग्रासरी डिज़ीज़। ग्रासरी डिज़ीज़ है, ये जो ग्रासरी डिज़ीज़ है ये एक ग्रासरी डिज़ीज़ हम इसको मिल्की डिज़ीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लार्वा होता है उसका कलर जो होता है वो मिल्की कलर का बिल्कुल वाइट हो जाता है। देन उसके बाद इसका जो काजेटिव एजेंट है, इसमें ये वायरस काज करता है जिसका नाम है बोम्बैक्स मोरी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस काज करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMNVP के कहते हैं। अब ये जो डिज़ीज़ है ये मोस्टली कब हो जाती है, थ्रू ईयर तो हो सकती है, बट मोस्टली जो चांसेस होते हैं इसके ये कब होते हैं, रेनी सीज़न में, समर के दौरान। मतलब चांसेस जो होते हैं इसके 33 टू 55% हो सकते हैं। अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि सबसे पहले कंडेमिनेटेड सिल्क वार्म, उसकी वजह से हो सकता है, अप्लाइंसेस वगैरह की वजह से हो सकता है, मतलब जो टूल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं ऑपरेट करने के लिए। देन उसके बाद कंडेमिनेटेड मलबरी लीफ की वजह से भी हो सकती है। अल्टरनेट जो होस्ट होता है इससे, मतलब पॉलीहेड्रोसिस वायरस का, उससे भी हो सकता है। देन उसके बाद रूट ऑफ़ इन्फेक्शन कहाँ से होता है कि मतलब जब हम अप्लाइंसेस वगैरह का यूज़ करते हैं तो उससे भी हो सकता है। देन उसके बाद जो सिल्क वार्म जो होगा वो फ़ीड करेगा किस पे, कंडेमिनेटेड मलबरी लीफ पे फ़ीड करेगा, तो उससे भी इसके चांसेस होने के मतलब इसके ये जो डिज़ीज़ होती है उसके चांसेस होने के हो सकते हैं। देन उसके बाद प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसमें हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड पोर क्वालिटी ऑफ मलबरी लीव, इसकी वजह से भी ये जो फैक्टर हैं ये काज कर सकते हैं ये, मतलब जो ग्रासरी डिज़ीज़ है। देन उसके बाद सिम्टम की जब हम बात करते हैं तो सिम्टम में कुछ इस तरीके से मिल्की कलर की जो, मतलब इसकी जो बॉडी होती है वो जो होती है, और ये मतलब क्या है कि एंडेमिक डिज़ीज़ है इस मतलब इस लार्वा के लिए, इसके लार्वा के लिए। देन उसके बाद मोल्टिंग फेल हो जाती है, मोल्टिंग वगैरह नहीं होती। देन उसके बाद अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन जो होती है वो नॉर्मली होती है। देन उसके बाद जो इसका जो मतलब क्या होता है कि मतलब इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, और जो करेक्टर मतलब हम देख के बता सकते हैं कि जो इंटरनल सेगमेंट होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, जैसे आप देख सकते हो, ये आप पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से इसकी जो स्वेलिंग वगैरह हो गई है। देन उसके बाद जो इंट्यूगमेंट हैं वो क्या हो जाते हैं कि ब्रेक हो जाते हैं। मतलब क्या होते हैं जो, मतलब जैसे फॉल्स लेग हो गए, जो हमने स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा था ना। देन उसमें क्या हो जाता है कि वो मतलब क्या हो जाते हैं कि फ्रेगाइल हो जाते हैं, इजीली से ब्रेक हो जाते हैं। देन उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मतलब ये देखा गया कि ये मिल्की फ्लूइड इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ बिलियन ऑफ पॉलीहेड्रल वायरसेस, इसकी वजह से भी ये जो डिज़ीज़ होती है ये हो सकती है। देन उसके बाद मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट हमने सिमिलरली जैसे पिछली वाली डिज़ीज़ में पढ़ा था, मस्कुलाइन डिज़ीज़ में, पेब्रियन डिज़ीज़ में, क्या हमने क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। डिसइंफेक्शन जो सिल्क वार्म होते हैं उनकी रेयरिंग करना, उनको कलेक्ट करके देन डिस्पोज कर देना। स्प्रे करना है 0.3% स्लेक लाइम सोल्यूशन के साथ इस डिज़ीज़ के लिए। देन कुछ बेड डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना है। देन उसके बाद अवॉइड करना है टेम्परेचर से, मतलब उसके बाद अवॉइड करना है टेम्परेचर के लो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लो जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एंड देन हाई कितना होना चाहिए, 28 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो ह्यूमिडिटी है वो बिलो 70% होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि ये चीज़ों जो फैक्टर हैं ना यही काज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ीज़ को डेवलप होने में। देन उसके बाद ओवरक्राउडिंग को हमने रोकना है। अब जो उसके बाद जो मलबरी लीफ इन्फेक्टेड लीफ है हमने उनको काट देना है। देन उसके बाद हमने जो मलबरी मतलब क्या करना है कि सिल्क वार्म को जो इंस्टॉलमेंट करनी है सिल्क के लिए, देन उसके बाद करनी है। उसके बाद फ्लैचरी डिज़ीज़ जो होती है ये भी मतलब कौन काज करता है कि ये एक सिंड्रोम होता है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और ये जो सिंड्रोम होता है एक वायरस काज करता है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब बैक्टीरिया में वो वायरस होगा और उसी वायरस की वजह से ये जो डिज़ीज़ है ये हो सकती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस या बेसिलस स्पीशीज़ या स्टेटिया बैक्टीरिया, इसकी वजह से क्या काज हो सकता है। देन उसके बाद जब हम इसके वायरस की बात करते हैं तो डेसो न्यूक्लोसिस इसका मतलब वायरस है जो इसको ये जो डिज़ीज़ होती है ये काज करता है। और मोस्टली ये जो डिज़ीज़ होती है ये कब होती है, समर सीज़न में, रेनी सीज़न के दौरान सिमिलरली। एंड देन उसके बाद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन गट यूज़ फिशियल मेटल,
उसके बाद मलबरी लीफ, कंडेमिनेटेड मलबरी लीफ, देन डेड डिजीज़ सिल्कवार्म, उसकी उनकी वजह से भी हो सकता है। इंजरीज़ की वोंड की वजह से भी हो सकता है। देन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर वही फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, पोर क्वांटिटी ऑफ लीव्स, जो मतलब इन्फेक्टेड वगैरह होते हैं। सिम्टम की जब हम बात करते हैं तो सिम्टम इसके में क्या होता है कि जनरली इंडाइजेशन होती है, इंसेक्ट, उसके बाद फॉल स्मेल होती है, ग्रीन फ्लूइड वगैरह। इस तरीके से हम मतलब कि ये डिज़ीज़ को हम इंडिकेट या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। देन उसके बाद अर्ली स्टेज में क्या होती है कि ये जो सिम्टम होते हैं इसके, ये क्या कहते हैं, लेथर्जी होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है लार्वा में। देन उसके बाद आफ्टर लेटर स्टेज में क्या होता है कि फैचरी डिजीज़ जो होती है ये क्या करती है, तो रिटार्डेड ग्रोथ कर देती है, डल सॉफ्ट एंड फैसिड बॉडी कर देती है। सिफेलोथोरेक्स जो रीजन होता है वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। देन उसके बाद जो गट होता है, मतलब इस किस्म की मतलब डाइसेंट्री वगैरह या वोमिटिंग वगैरह लार्वा में देखी जा सकती है। देन उसके बाद अब ये जो डिज़ीज़ है बैक्टीरिया काज करता है, इससे क्या होती है कि एक तो ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, डेवलपमेंट फैसिलिटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। देन अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा कि लार्वा की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब ये जो डिज़ीज़ होती है इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कलर को हमने मतलब लार्वा का कलर वगैरह, कलरेशन वगैरह चेंज हो जाती रहती है। उसके बाद फॉल स्मेल वगैरह होती है। देन उसके बाद अब ये जो सम टाइम मतलब कुछ होते हैं कि मतलब ये जो मतलब सिम्टम होते हैं उसकी वजह से अब वो क्या करेगा कि ये मतलब क्या करेगा, एक तो डाइसेंट्री की वजह से और मतलब वोमिटिंग वगैरह की वजह से, उसके गट की वोमिटिंग क्योंकि डाइजेशन वगैरह नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टॉक्सिसिटी हो सकती है, वोमिटिंग जूस वगैरह की, पैरालिसिस, कोलैप्सिस, डायलिसिस। तो इस तरीके के ये जो मतलब सिम्टम हैं ये देखे जा सकते हैं। मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, सिमिलरली जैसे हमने फैचरी डिज़ीज़ के बारे में, ग्रासरी डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा, सिमिलरली यही मतलब मैनेजमेंट हम करके इस डिज़ीज़ को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप, सबसे पहले मतलब क्लीन रखना सराउंडिंग इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना, प्रैक्टिस करना, सिल्कवार्म की रिंग अप्लाइंसेस वगैरह को अच्छे से मतलब क्या करना कि मतलब अच्छे से साफ़ सफाई करके उसके बाद धोना, प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज़ करना उनको। देन उसके बाद स्प्रे करना 0.3 स्लेक्स लाइम सोल्यूशन के साथ। उसके बाद फीड करवाना गुड क्वांटिटी या मलबरी लीफ। एंड देन उसके बाद स्पेस एंड वेंटिलेशन करना। देन उसके बाद प्रैक्टिस करना हाइजीनिक मेजरमेंट की, मतलब हाइजीनिक को मेंटेन रखना, हाइजीनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना। और उसके बाद क्या करना कि एक नॉर्मल टेम्परेचर या उसके बाद ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखना, जिसकी वजह से ये जो डिज़ीज़ होती है ये अवॉइड हो सकती है। तो इसके साथ ये जो हमारी डिज़ीज़ हैं ये हो चुकी हैं कंप्लीट। आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछिए। और हाँ, अपना वीडियो देखा करो अच्छे से, क्योंकि यही जो क्वेश्चन होंगे ये पेपर में आएंगे और तब आप मेरे को बोलोगे कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं चल रही है, आप ये बताओ ये बताओ। आप देखा करो वीडियो, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो पूछा करो मेरे से।